खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आज जो है बहुत खुश है। कारण क्या है कि मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है और बच्चे भी आ चुके हैं। तो मैं सभी को बारी बारी से बुलाऊंगा और बहुत खुशी की बात है कि मैं जो हमारे कोचिंग से हाई फाई नंबर आया हुआ है। तो मैं सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को बुलाना चाहता हूं। जो नंबर 1 में विज्ञान विद्यार्थी आएंगे और कैमरा के सामने आइए, ताली स्वागत कीजिए इनको। और उसके बाद में आएंगे प्रियंका कुमारी जो हमारे मैथ का टीचर है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अब सबसे पहले मैं उसको बुलाना चाहता हूं जो हमारे कोचिंग से 421 नंबर लाकर अपने कोचिंग का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं। तो मैं उनको पहले बुलाना चाहता हूं, रागिनी कुमारी। आइए, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहिए, बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, अब उसके बाद में मैं बुलाना चाहता हूं बिट्टू कुमार जो 404 नंबर लेकर अपने नाम रोशन किए हैं कोचिंग का, परिवार का और समाज का। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। आइए, खुश रहिए। और 3 नंबर पे है दीप्ति कुमारी जो 400 टोटल 400 नंबर लेके अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं, समाज के नाम रोशन किए हैं। आपका भी स्वागत है। आइए, गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगला नंबर है प्रियरंजन कुमार जो कि 395 नंबर लेकर अपने परिवार समाज के नाम रोशन किए हैं। आइए, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद में है अगला नंबर रिया सिंह, रिया कुमारी जो 374 नंबर लेकर आई है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। उसके बाद नेहा कुमारी, आइए, 363 नंबर लेकर आई है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आइए, अगला खुशबू कुमारी जो 356 नंबर है। आइए, आपका भी स्वागत है। अंजलि कुमारी 352 नंबर है, आपका भी स्वागत है। आइए, अगला प्रधानमंत्री अर्थात प्रीति कुमारी हमारे कोचिंग के प्रधानमंत्री भी है। बहुत अच्छी बात है, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और अगला है सनेहा कुमारी। आइए, आपका भी स्वागत है। चलिए, सिस्टम में रहिए अभी। अगला आइए खुशबू कुमारी। आइए, आपका भी स्वागत है। अगला मुस्कान कुमारी, आइए। और अगला आइए, हाँ, अनु कुमारी, आइए, आपका भी स्वागत है। अगला सोमी कुमारी, आइए, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और लड़के में रह गए दीपक कुमार, आइए, आपका भी स्वागत है, गुड। और आइए प्रिंस बाबू, आपका भी स्वागत है। ठीक, तो इस तरह से हमारे विद्यार्थी लोग आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टोटल मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है यानी 18 विद्यार्थी हमारे कोचिंग से फर्स्ट राउंड पास किए हैं। तो मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को बुलाना चाहता हूं जो हमारे कोचिंग से 421 नंबर लेकर अपने समाज का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने कोचिंग का, अपने स्कूल का, अपने जिला का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन किए हैं। पहले उसको मैं बुलाना चाहता हूं जो है नंबर 1 पे है रागिनी कुमारी, स्वागत है। आइए, ठीक है। रागिनी, आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट आया है 421 नंबर, आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, विशेष में बिगन बाबू को समझ करता हूं, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि क्या आपको लगता था कि आपका इतना नंबर आ सकता था? नहीं, मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं था इतना नंबर आया, लेकिन मेहनत किया तो इतना आया। चलिए, ये बताइए कि हम मेहनत किए थे तो इतना नंबर आया। दूसरा सवाल है कि आप बताइए, आप अपने समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या हम सबको पढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई से तो सब कुछ होता है, आगे बढ़ सकते हैं। बता रही है कि पढ़ाई से ही समाज आगे बढ़ता है, पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, पढ़ाई से हम आगे बढ़ सकते हैं।
अगला सवाल है सबसे ज़्यादा आपका किस विषय में नंबर आया? मैथ मैथ में कितना नंबर है? 95। तो इसका खासियत क्या है? मैथ में 95 नंबर कैसे आपका आ गया, किस कारण से? मैथ में दीदी पढ़ाती है, बहुत अच्छी पढ़ाती है। अच्छा, ये कह रही है इसका आवाज़ पतला है, धीरे धीरे बोलती है, पढ़ती भी तो ऐसा ही बोलती थी। ये कह रही है कि दीदी अच्छा पढ़ाती है, मैथ दीदी पढ़ाती है और उनके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, इसलिए इतना अच्छा नंबर आया है। रिया सिंह आएगी। कितना मार्क्स है आपका? 374। 374। क्या आपको अपने मेहनत के अनुसार मार्क्स आया है? लगभग है किया है, आया है। उतना नहीं, इतना इमेजिन किए थे। अच्छा, आपका किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर? हिंदी में कितना नंबर है? 83 नंबर। 83 नंबर है। क्या आपको लगता था कि हिंदी में आपका 83 नंबर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की थी, इतना नंबर आ सकता है। फिर कैसे आ गया? नहीं, टीचर के बदौलत है, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया था और फिर जो नहीं भी आता था उनको भी लिखना समझाने का काम किया था और अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। जस्ट इसी का। अच्छा, ये कह रही है कि हिंदी का जो टीचर थे वो अच्छे तरह से समझाए थे, पढ़ाए थे, जिनके बदौलत मेरा इतना अच्छा नंबर आया। चलिए ठीक। दीप्ति कुमारी आएगी, पूछिए आप, पूछिए। ठीक है दीप्ति, मैं ऐसा पूछता हूँ कि क्या आपको जिस तरह से आपका 400 नंबर आया है, तो पहले तो अपने भाई बहन आपसे छोटे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सामने उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या उनको पढ़ाई अच्छी से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमारी दोनों बहन फर्स्ट आई थी तो हमारे मम्मी पापा भी कह रहे थे कि तुम भी मतलब फर्स्ट आओ, और आप तो इतने अच्छे पढ़ाते थे, इससे हमारा अच्छा नंबर आया और हम चाहते हैं कि हमारे दोनों भाई भी अच्छे से पढ़ें। ये बताइए, आपका 400 नंबर आया है, आपके माता पिता क्या खुश है या ना खुश? बहुत हमारे माता पिता खुश है, उससे मेरे माता पिता चाहते थे कि इससे ज़्यादा नंबर आए, जैसे हम पढ़ते थे, लेकिन बहुत अच्छा नंबर आया है हमारा। ठीक है, अगला बारी है बीटू बाबू का। बीटू बाबू आइए, क्योंकि आप भी जो है 404 नंबर लेकर कोचिंग का नाम रोशन किए हैं, तो आइए बीटू बाबू, आपसे क्वेश्चन यही है कि आपका 404 नंबर आया, क्या आपको लगता था कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा? हाँ, हमको लगता था कि इतना नंबर आ जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी विषय में नंबर आपका है? संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत के मास्टर साहब के हैं आपका? विज्ञान भाई। ठीक है, आइए विज्ञान श्री, आपको सवाल इनसे पूछना है। आप सबसे ज़्यादा किस विषय पे मेहनत करते थे जब पढ़ाई करते थे? मैथ से। मैथ पे। लेकिन सबसे ज़्यादा किस विषय में नंबर आया? संस्कृत में। संस्कृत में। तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपका सबसे ज़्यादा मैथ पे आप मेहनत कर रहे थे और सबसे ज़्यादा नंबर संस्कृत में आ गया? संस्कृत में बहुत बढ़िया से पढ़े और मैथ में पढ़े, फिर भी नंबर बहुत कम आ गया। क्या आपको संस्कृत में इंटरेस्ट था? संस्कृत उतना नहीं था जितना मैथ में था। अच्छा, लेकिन जो पढ़ते थे आपको समझ में आता था? आता था। चलिए ठीक है, पढ़ते थे उसका समझ में, यानी संस्कृत में पढ़ते थे जो सब समझ में आता था, इसलिए मैथ पे मेहनत करते थे ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद संस्कृत में इनका ज़्यादा नंबर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे विद्यार्थी 18 जो है फर्स्ट में किए हैं, तो मैं फिर से बुलाना चाहता हूँ रागिनी कुमारी को। आइए रागिनी कुमारी, आइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में आपका है? मैथ। मैथ में। ठीक है, तो मैथ का टीचर क्या है आपका? प्रियंका दीदी। ठीक है, आइए, जो पूछना पूछ सकते हैं। आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपका सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता था? मैथ। आपको लगता था कि मैथ में मेरा 95 नंबर आ जाएगा? हाँ। क्या हम पढ़ाते थे तो तुम्हें समझ में आता था? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारा ऐसे बच्चे हैं जो अपना अपना विषय चॉइस करते हैं, लेकिन इसमें जितने ही बच्चे हैं सबसे ज़्यादा यानी मेहनत है, तो उस मेहनत करना है तो ज़्यादा किए थे मैथ में, और मैथ्स अच्छा भी चुने आप लोग। और आगे जो है कहना चाह रहे हैं कि जितने भी खड़े हैं विद्यार्थी, उनके भाई बहन और उनके समाज परिवार से कि आप लोग भी मेहनत करवाइए बच्चे से, और अच्छे कोचिंग में जो है नामांकन कराइए, जिससे आपका बच्चे का भविष्य बने। तो मैं विशेष विज्ञान विद्यार्थियों को यहाँ उपस्थित करना चाहता हूँ कि कुछ जो है समाज के बारे में और परिवार के बारे में बताना चाहते हैं। विज्ञान विद्यार्थी आएंगे और जो भी बोलना है बोलिए सामने। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो अपने मंजिल को पा कर दिखा, लिख दे अपने मेहनत से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो उसको मिटा के दिखा। कल मैं अपना मोबाइल चला रहा था, उसमें कुछ बड़े लेवल की कविताएं आ गई। वो 12th के बाद ही की कविताएं हैं, इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन हम उस लाइन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि एक सच्चा सपना सजाने वाला इंसान के साथ क्या क्या होता है और कैसे उस परिस्थिति को पार करके वह अपने सपने को पूरा करता है। तो इसमें लाइन है कि सपने हैं मेरे कोई पतंग नहीं, सपने हैं मेरे कोई पतंग नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो वह गिरकर फट भी जाता है, लेकिन हम इंसान है, वह मेरा सपना है। अगर हम एक बार गिर भी चुके हैं तो वहाँ पे मेरा अंत नहीं हो जाता है, हम गिरकर फिर उठेंगे और अपने सपने के लिए आगे दौड़ेंगे। आगे है कि आंखों में सपने हैं, नींद कहाँ अब आती है। जिनके आंखों में सपने होते हैं उससे नींद नहीं आती है। हार से कहाँ मैं डरता हूँ, ठीक है यदि मेरे किस्मत में लिखा होगा हार ही, लेकिन उससे मुझे डर नहीं लगता है। हार हार कर जीतूंगा मैं अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। हो सके 2-3 बार मुझे असफल भी होना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैदान छोड़कर ना भागूंगा। जो मेरा फील्ड है, जो मेरा टारगेट है, मैं अपने फील्ड में हमेशा के लिए डटा रहूंगा। सपने हैं मेरे कोई पतंग नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, क्योंकि यह मेरा सपना है और हम उसे मुझे पूरा करना ही है, चाहे जो भी कुछ हो जाए। तुम हर तरफ कांटे बिछा दो। जैसे कि हम अपने सपने को पूरा कर रहे होते हैं, हम अपने टारगेट को पूरा कर रहे होते हैं, तो हमें हर एक तरह से परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। तो उनसे हम कहना चाहते हैं, ऐ मेरे दुश्मनों की तुम हर तरफ से कांटे बिछा दो, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है। यही होता है एक सच्चा सपना सजाने वाले इंसान का इरादा। या और मेरी मुश्किलें बढ़ा दो, तुम मेरी जितना भी मुश्किलें बढ़ा दो, हम उस सबको दूर करेंगे और अपने मंजिल को पा कर दिखा देंगे। जो सपने मैंने देख लिया बिन पूरे किया रुकता नहीं हूँ। जो भी सपने हम देखे हैं उसे पूरा किए बिना हमें रुकना नहीं है, चाहे वह हम हो चाहे आप हो, हमें अपने मंजिल को पाकर ही रुकना है। सपने हैं मेरे कोई पतंग नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मैं किस्मत पर नहीं कर्मों पर भरोसा रखता हूँ। जिनके सच्चे सपने होते हैं वो अपनी किस्मत पर नहीं, वो अपने कर्म पे भरोसा रखते हैं। किस्मत उनके लिए कुछ नहीं है, वो अपने कर्म के बदौलत अपने किस्मत को भी बदल डालते हैं। मैं हर रोज खुद ही से लड़ता हूँ। जब हम अपने टारगेट को पूरा कर रहे होते हैं तो हमारे मन से भी बहुत सारे प्रश्न निकलती है जो हमारे विरोधी होते हैं। उनसे हमें लड़कर अपने सपने को पूरा करना है। सच है अभी तक मैं कुछ पाया नहीं हूँ। हो सके जब आप अपने टारगेट को पूरा कर रहे होते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल मेहनत करने के बावजूद भी आप कुछ नहीं पाए होते हैं, लेकिन कोशिश करना भी मैं छोड़ा नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक मंजिल ना मिल पाए तब तक आपको पैर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सपने हैं मेरे कोई पतंग नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। सपने जो मेरे हैं पूरे करने भी मुझे हैं, क्योंकि सपना आपने देखा है और वह पूरा आपको ही करनी है। कहा जाता है कि खुजली आपको हुई है तो खुजली आपको ही मिटानी पड़ेगी, और अगर आप डिसपॉइंटेड होंगे तो दूसरे को कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सपने जब आपके हैं तो पूरा करना आपको भी है। इसलिए दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, अपने सपने के लिए खुद आगे बढ़ना है, तब जाकर वह सपना पूरा होगा।
सपने हैं मेरे कोई पतंग नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। हालातों से घबरा जाऊं मैं वो इंसान नहीं। जब मैंने टारगेट बना लिया है, मेरे पास जो भी हालात है, जो भी दुख आ रही है, जो भी कठिनाई आ रही है, उससे मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। लहरों से डर जाऊं मैं वो नाव नहीं, मैं वैसा नाव नहीं हूँ जो समुद्र में आने वाली लहरों से डर जाऊंगा। मैं तो समुद्र को पार करके ही रहूंगा। एक सच्चा सपना सजाने वाला इंसान को ऐसा ही सोचना चाहिए। गिर जाना मेरा अंत नहीं। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं है जो उड़ना छोड़ देंगे। सपनों के लिए लड़ना छोड़ देंगे, हम कभी भी अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं छोड़ेंगे। स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, अगर हम एक छोटे से गांव में रहकर दरोगा का सपना देख लिए हैं, आईएएस का सपना देख लिए हैं, आईपीएस का सपना देख लिए हैं, इंजीनियर का सपना देख लिए हैं, बिहार पुलिस का सपना देख लिए हैं, तो हम चाहे जिस भी स्थिति में रहे, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहे, अगर हम सच्चे दिल से उस टारगेट को चाहते हैं, उस सपने को चाहते हैं, तो उसे पूरा होना ही है। तो समाज से जुड़ी एक गाना मैंने लिखा था, बहुत दिन हो गया जब मैं पढ़ता था उसी समय, तो उस गाने को हम सुनाते हैं। सामाजिक चेतना है ये, आप लोग इस पे अमल कीजिएगा। गाना है, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई, अपना हो बेटिया के जिंदगी बनाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई। कि भले डीएम बने के मन में ना हो के इच्छा, होके पैर पे अपना खरा दे दियो कराई शिक्षा। भले डीएम बने के मन में ना होखे इच्छा, होखे पैर पे अपना खरा दे दियो कराई शिक्षा। मिली जुली सबे जाति प्रथा के हटाई, मिली जुली सबे जाति प्रथा के हटाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई। एगो अशिक्षा के खातिर बाल विवाह हो खेला, जवन जन्म लेला नन्हका उहे साजा भोगेला। एगो अशिक्षा के खातिर बाल विवाह हो खेला, जवन जन्म लेला नन्हका उहे साजा भोगेला। देखिए, हमारे समाज में अशिक्षा के कारण ही बाल विवाह होता है, और जब बाल विवाह होता है तो बहुत सारी वहाँ से दिक्कतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ शुरू हो जाती है। आगे है कि मिली जुली सबे जाति प्रथा के मिटाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई चाचा बेटी बचाई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपने विज्ञान विद्यार्थी सुने हैं समाज के बारे में, बेटियों के बारे में, बहुत अच्छा बात है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी भी देखिए, अभी 18 विद्यार्थी ने हमारे फर्स्ट में किए हैं, जो सबसे ज़्यादा संख्या यानी बेटिए का है। देखिए, 18 में 6 विद्यार्थी जो है मेरे फर्स्ट में पास किए, 2 विद्यार्थी नहीं आए हुए हैं लड़का में, और आपका
12 विद्यार्थी जो है लड़की है, जो फर्स्ट क्लास पास हुआ है वो भी हाई फाई में लड़की पहुंची है। तो मैं लड़की के लिए एक बात कहना चाहता हूं, यानी कहा गया है कि बेटियों के बिना जीवन बेकार होता है, बेटियों के बिना जीवन बेकार होता है, बेटियों से ही तो घर परिवार होता है। और दूसरा है तारों में चांद का मुखरा होती है बेटिया, तारों में चांद का मुखरा होती है बेटिया, अब बाप का कलेजे का टुकड़ा होती है बेटिया। तीसरा है शादी के बाद बंद कमरे में सौ लेती है बेटिया, फिर भी बहुत अत्याचार सौ लेती है बेटिया। अगला है जिनके यहाँ बेटियां है उन्हें कोई गम नहीं होता, क्योंकि बेटियां भी आज किसी से कम नहीं होता। तो इसलिए मैं बताया हूं कि देखिए अभी के समय में बेटी सबसे आगे है, 421 नंबर यानी बेटी की संख्या है। और देखिए वहाँ लड़का लोग है जो 404 में रह गया है। तो अब विशेष में क्या बोलूं, अब जो है बच्चे लोग जो है मिठाइयाँ लेकर आई है, तो थोड़ा देखते हैं कि 10 किलो आता है कि 20 किलो आता है। चलिए ओके, इधर है मिठाई, थोड़ा आप लोगों का मुंह मीठा कर दे हम है। हाँ देखिए है यहाँ पड़ा हुआ है, देखिए 1 केजी 2 केजी, हाई देखिए इसमें 3-4 केजी, हाई देखिए 5 केजी, हाई देखिए 6 केजी, यहाँ है 7 केजी, और है इधर है देखा जाए 8 केजी, अच्छा, और देखिए 9 केजी, और देखिए 10 केजी, गजब रे गजब 11 केजी, और देखिए 12 केजी, और उधर भी है, यानी टोटल 18 केजी है। हाँ लेते आइए, 4 को पानी है, लेते आइए, गजब। और है होना रूम में लेके आइए। देखिए मिठाई का बौछार, आप लोगों को भी खाना है तो आपको पढ़ाई करना है। जो इंटर क्लास के बच्चे हैं इस साल जो एग्जाम देने वाले अगले साल, और 9th का 10th का सभी से प्रेरित है कि आप लोग भी अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आप लोग भी मिठाई खाइए, मुंह मिठाई कीजिए। तो मैं सबसे पहले उस विद्यार्थी को मुंह मिठाई करना चाहता हूँ जो कि हाई फाई नंबर लेकर आए हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जो सबको खिलाना जो उचित बनता है, क्योंकि सभी ने फर्स्ट किए हैं। तो मैं सबसे पहले रसगुल्ला वाला मिठाई खाता हूँ और मुंह मीठा करता हूँ। तो सभी को जो है, अच्छा ये बताइए, आप लोग से बताना चाहता हूँ कि आपने तो अच्छा लोग मेहनत के अनुसार नंबर आया, तो सबसे पहले रसगुल्ला का मुंह मीठा करना किसका हक बनता है, आप लोग बताएंगे, बोलिए। ये तो रसगुल्ला नहीं है, ये बादशाही है, रसगुल्ला वाला हमको चाहिए। किसमें है? इसमें है। उठाइए ना मुझे, आपको में जो है। अच्छा ई है, हाँ ई है। चलिए तो रसगुल्ला सामने आ चुका है, देखा जाए, यहाँ देखा जाए रसगुल्ला। तो मैं पहले उसको खिलाना चाहता हूँ जो हाई फाई नंबर लेकर आई है। आइए आइए रागिनी श्री, मुंह मिला कीजिए, अब ताली स्वागत करेंगे। गजब गजब, वाह गजब। दीप्ति नहीं, हाँ दीप्ति आइए, गजब। आप भी खाइए, आहा गजब। आर्या सिंह आइए आइए, गजब। खाइए खाइए खाइए, हाँ गजब। खाइए खाइए, अनु कुमारी खाइए, हाँ आहा गजब। प्लीज बाबू नंबर तो आया उतना लायक नहीं है, फिर भी खाइए, मुंह मीठा कीजिए, एक मुंह में रखिए सबको। हाँ गजब, गजब, तेरी की गजब। खाते रहिए। इसलिए बउआ जी हम कहते हैं कि 9th क्लास 10th क्लास और इंटर क्लास से विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप लोग भी जो है सही से पढ़ाई कीजिए, कि आप लोग को मिठाई खाने का मौका मिले, हमको भी साथ साथ मिठाई खाने का मौका मिले, ठीक है। इसलिए सभी कोई जो है बढ़िया से पढ़ाई कीजिए कि मिठाई खाने का हमको मौका मिल जाए, और साथ साथ आप भी मिठाई खाए। हाँ लीजिए, गजब। आइए इधर आइए, प्रधानमंत्री साहब जी, आप प्रधानमंत्री है ना मेरे कोचिंग के, हो सकता है ऐसा। आइए इधर,
आप सिस्टम में क्यों नहीं रहते हैं? आइए इधर, गजब, खाते रहिए। आइए खुशबू, आइए, हाँ खाते रहिए। आए एक आदमी और है, आइए आइए सोमी, आइए आइए, हाँ आइए इधर, आइए इधर इधर, हाँ इधर, हाँ खाइए खाइए, गजब, ठीक ठीक बैठ दीजिए। हाँ तो इस तरह से मिठाई, और भाई एक कहने का मतलब हुआ सिर्फ मेरा ही जो है सहयोग से इतना अच्छा नंबर नहीं लाया है, इसमें टीचर लोग से भी सहयोग है। तो मैं सबसे पहले विज्ञान विद्यार्थी को, आइए आइए विज्ञान विद्यार्थी, मुंह मिठा कीजिए, गजब। आइए और देखिए प्रियंका दीदी जो है मैथ पढ़ाती है, इनका भी हक बनता है कि कम से कम मुंह मीठा करे। लीजिए लिया जाए, इधर आओ लीजिए। हाँ हाँ गजब, क्या बात, तारीफ स्वागत कीजिए ना। हाँ, अच्छा और यहाँ, अच्छा हाँ आराम करो।